हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एम बी आउटसोर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा पर्सनल है, इसलिए ऐसा लगा मुझे कि ये बताना चाहिए आपको, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके सामने लाया है मेडिकल बिलिंग से रिगार्डिंग इंश्योरेंस करियर और इंश्योरेंस प्लान में कि क्या मेजर डिफरेंस है ना। तो ये कब हमें प्रॉब्लम जाता है, जब हम बिलिंग करते हैं ना, तो एक ही इंश्योरेंस रहती है, बट उसका करियर सिलेक्ट करना है उसके लिए या फिर प्लान सिलेक्ट करना है वो हमें समझ नहीं आता। अगर हमने करियर सिलेक्ट कर दिया और वो प्लान वाला इंश्योरेंस है तो क्लेम सेंड नहीं होता, या फिर वो करियर वाला है और हमने प्लान सिलेक्ट कर दिया तो फिर भी वो क्लेम सेंड नहीं होता है। सेंड होता है तो रिजेक्शन आता है क्लियरिंग हाउस से, है ना। या फिर सिस्टम में एरर करता है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को ये मैं बताऊँ, इसलिए मैंने आज का ये टॉपिक लाया है जिसका नाम है द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस करियर एंड इंश्योरेंस प्लान इन मेडिकल बिलिंग। ठीक है, तो देखिए, इंश्योरेंस करियर और इंश्योरेंस प्लान क्या है। इंश्योरेंस करियर देखते पहले। इट इज़ अ कंपनी, ये एक कंपनी है विच कलेक्ट प्रीमियम एंड पे मेडिकल बिल। बराबर, सिंपल। इंश्योरेंस करियर ये है। इंश्योरेंस प्लान क्या है? इट इज़ अ प्लान, ये एक प्लान है, कोई कंपनी नहीं है, ये एक प्लान है। ठीक है, विच इम्प्लाइज, जो इम्प्लाइज करता है, जो दृष्टिकोण डायरेक्शन देता है, क्या दैट द मेडिकल बेनिफिट कवर्स और नॉट। If it is covered, then company will pay medical bill. Simple. इंश्योरेंस करियर के अंदर, इंश्योरेंस करियर के अंदर अगर वो यूनिक है, कोरा है, तो वो इंश्योरेंस करियर है। अगर उसके अंदर कुछ प्लान्स आ जाते हैं जो बताते हैं कि पर्टिकुलर पेशेंट ने जो पर्टिकुलर सर्विस ली है वो इस प्लान के अंदर कवर होती है कि नहीं, इंश्योरेंस के, हाँ, होती है कि नहीं होती है, तभी इंश्योरेंस पे करेगा, अदरवाइज पे नहीं करेगा। ऐसा प्लान के ज़रिए, इंश्योरेंस में जो प्लान होता है उसके ज़रिए समझा जाता है कि इंश्योरेंस वो चीज़ सर्विस कवर करता है कि नहीं, क्योंकि वो बेनिफिट कवर करता है कि नहीं, उसको वो बेनिफिट है कि नहीं, है ना। तो ये प्लान के ज़रिए समझता है। ठीक है तो इंश्योरेंस एक ही, इंश्योरेंस करियर, बट उसमें अगर कुछ एडिशनल हो जाता है, जैसे कि एक कोई प्लान है इंश्योरेंस में, है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे HMO लिखा। अगर HMO प्लान वो सर्विस कवर कर रहा है तो इट इज़ ओके, ये बेनिफिट कवर करेगा वो सर्विस। अगर इंटरनल मेडिसिन है कोई, हाँ, अगर प्लान HMO है और सर्जरी का है तो करेगा क्या वो, उसका वो बेनिफिट होगा उसको, उसका सर्जरी का नहीं होगा। ठीक है, तो वो इंश्योरेंस क्या करेगा, कवर नहीं करेगा, क्योंकि उसके प्लान के अंदर नहीं है, तो पर्टिकुलर इंश्योरेंस उस क्लेम को डिनाई कर देगा। हाँ, अगर इंश्योरेंस करियर है और उसके अंदर कोई प्लान नहीं है और उसका सर्जरी है तो वो कवर कर लेगा। समझे? सिंपल एग्जांपल ये है। एग्जांपल देखो, जैसे एटना एक सिंपल इंश्योरेंस करियर है। अगर उसमें मैं HMO प्लान डाल देता हूँ तो वो एटना HMO प्लान हो जाता है। ठीक है, उसको हम इंश्योरेंस करियर तो है अपने माहिती के लिए, लेकिन वो एक प्रकार का प्लान है एटना HMO, क्योंकि उसके अंदर HMO ऐड हो गया है एज अ प्लान। ठीक है, अगर इंटर्न मेडिसिन है तो एटना भी कवर करेगा, एटना HMO भी कवर कर लेगा, क्योंकि इंटर्न मेडिसिन को बेनिफिट होते हैं। ठीक है, अगर सर्जरी है और वो प्लान के अंदर, HMO प्लान के अंदर कवर नहीं हो रही है, ठीक, तो ये प्लान कवर नहीं कर रहा, तो यानी ये एटना HMO इंश्योरेंस इसको कवर नहीं करेगा। तो फिर देखते हैं एटना करियर करेगा क्या। एटना करियर के अंदर कोई ऐसा प्लान फैन नहीं है,
यानी वो करेगा ही करेगा, है ना, उसको करना ही पड़ेगा। समझे, ये उसका मीनिंग है। तो इंश्योरेंस करियर और इंश्योरेंस प्लान में ये डिफरेंस है दोस्तों। एक एग्जांपल और लेना चाहूँगा, मेरी बातों पे गौर करना। अगर मान लो एटना है, प्राइमरी एटना है, सेकेंडरी भी एटना है, बट उसका एक प्राइमरी एटना में HMO है, तो सेकेंडरी एटना में PPO है, लेकिन वहाँ पे हम जब डेमोग्राफी कर रहे हैं वहाँ पे मेंशन नहीं है। तो आप ऐसे समय में क्या सिलेक्ट करोगे? ऐसे समय में आपको इंश्योरेंस करियर सिलेक्ट करना है। अगर आपको जब पता नहीं है कि एटना HMO प्राइमरी है या फिर एटना PPO प्राइमरी है ना, ठीक है, अगर वो प्राइमरी सेकेंडरी है तो ठीक है, ऐसे समय में आपको इंश्योरेंस करियर ही सिलेक्ट करना है ताकि आपका क्लेम स्मूथली आगे बढ़ सके, है ना। अगर आपका प्राइमरी एटना है और सेकेंडरी एटना HMO है, तो प्राइमरी को क्लेम सेंड करते हो आपको इंश्योरेंस करियर सिलेक्ट करना है, और सेकेंडरी को क्लेम सेंड करते हो आपको इंश्योरेंस प्लान सिलेक्ट करना है, राइट। ये इसका मेजर डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस के कारण भी कभी कभी क्लेम अगर नहीं समझ में आया तो क्लेम डिनाइड होते हैं या फिर रिजेक्ट होते हैं क्लियरिंग हाउस से। तो बी प्रिपेयर फॉर दिस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको इंश्योरेंस करियर और इंश्योरेंस प्लान्स समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।